नमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा प्रभु सन माता जी। तो आज के सत्र में जो विषय है वो है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है महाजनो ये न गथ सपंता, अर्थात जो महाजन हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मार्गों में हमें चलना चाहिए। और इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। और ये विषय जो है, ये विषय बहुत ही विशाल विषय है, तो एक सत्र में तो नहीं होगा, इसलिए इसका पहला भाग है। क्योंकि महाजन, भले ही हम कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन महाजनों की गणना जो है वो अनगिनत है। ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत अनगिनत, अर्थात इसका 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 अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे समझ में आने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भौतिक जगत है वो 1/4 भाग है भगवान की सृष्टि का, और बाकी जो 3/4 भाग है वो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो आध्यात्मिक जगत जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक एक जगह पे स्थिर रहता है, उसका हमेशा विस्तार होता रहता है। क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो भगवान का जो धाम है वो भी अनंत है। और इस हिसाब से देखेंगे तो भगवान के जो भक्त हैं वो अनगिनत भक्त हैं। तो इनकी अगर चर्चा करेंगे तो पूरा एक जन्म क्या, कई कई जन्मों तक हमें करना पड़ेगा चर्चा। तो इसलिए हम केवल कुछ उदाहरण देखेंगे भागवतम से, और वो भी कुछ भागों में देखेंगे, क्योंकि एक भाग में हम सब उदाहरणों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारा जीवन तभी सफल होता है जब हम इनके पद चिन्हों में चलते हैं, जो कि हमें श्रीमद् भागवतम में खास तौर पर श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें पता चलता है। तो हमें पता है कि इस जीवन का जो जीवन की सफलता भक्ति में है। तो यही चीज, कल मैं एक क्लास सुन रहा था, अपने ऋषिकेश प्रभु का बहुत सुंदर क्लास दिया उन्होंने त्रिवेंद्रम, इस्कॉन त्रिवेंद्रम में। तो इसी विषय के बारे में उन्होंने काफी विस्तार में चर्चा की कि हमारा जीवन का जो जीवन की सफलता जो है वो भक्ति मार्ग में ही है। तो वहीं से हम शुरू करते हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति एक चीज है जो भगवत गीता में भगवान कई जगह क्या दोहराते हैं इसको। 6ठे अध्याय में दोहराते हैं, दूसरे अध्याय में इसका संक्षिप्त रूप में देते हैं उदाहरण, फिर 9वें अध्याय में, फिर 12वें अध्याय में जिसका शीर्षक ही भक्ति है, भक्ति योग। और हर अध्याय में भगवान इसका जो मूल, उस अध्याय का मूल देते हैं अंत में, तो यही कहते हैं कि भक्ति मार्ग के द्वारा ही एक व्यक्ति को भगवान के दर्शन और भगवान का संग और अपने जीवन की पर्याप्तता से मिलती है। तो ये बहुत ही स्पष्ट भगवत गीता में कहा गया है। और भले ही अगर भगवत गीता में कहा गया है, लेकिन अब श्रीला प्रभुपाद के जो ट्रांसलेशन है और जो किताब जो श्रीला प्रभुपाद ने लिखी है, ट्रांसलेट की है, उसी में ये बहुत स्पष्ट आता है। क्योंकि भगवत गीता, इसके पहले भी कई भगवत गीता, 300 से अधिक भगवत गीताएं, भगवत गीता उस समय व्याप्त थी इस दुनिया में, जब श्रीला प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज का जो ट्रांसलेशन किया था, यथारूप। तो केवल श्रीला प्रभुपाद के भगवत गीता यथारूप से ही हमें अपने जीवन का रहस्य क्या है, कि सफलता का रहस्य क्या है, ये हमें केवल श्रीला प्रभुपाद के द्वारा ही मिला है। और इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जो है हमारे पहले महाजन हैं। और बिना प्रभुपाद के हमें जो आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहाँ के उदाहरण, वहाँ के जो भक्त हैं, उनका जीवन शैली कैसी है, जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं हमें सिखाने के लिए, उसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलता। भले ही ये सब चीजें कई जन्मों से और कई युगों से शास्त्रों में हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। हमारे लिए ये सब
एकदम ही मुमकिन नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद कि हम बहुत कृतार्थ हैं, और हमारे जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, हमारे जो गुरुगण हैं अभी इस्कॉन में, हम उनके सबके कृतार्थ हैं कि उनकी उनकी जो श्रद्धा है और उनकी भक्ति के द्वारा ही हमें कुछ कुछ सीखने को मिलता है, और यही हमारी सफलता है। तो इस जब हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग के द्वारा ही हमें जीवन की सफलता मिलती है, तो हमें ये पूछना चाहिए सवाल कि भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए भक्ति के। क्योंकि भक्ति, जब हम भक्ति कहते हैं तो उसके अलग अलग उसके अलग अलग वृत्तियां होती हैं भक्ति के। कर्म मिश्र भक्ति हुआ, ज्ञान मिश्र भक्ति हुआ, योग मिश्र भक्ति हुआ, और शुद्ध भक्ति हुआ। तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं कि जो भक्त शुद्ध भक्ति में लीन होता है, जिसमें कि कोई भी कर्म फल या फिर ज्ञान मार्ग के जो हमारे बुद्धि के द्वारा हमने, हमारे मनगढ़ंत बातों से हमने, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत बातें, इनके द्वारा हमने जो भी हमारे बुद्धि के द्वारा किया है, उस सब को त्याग करके जब हम शुद्ध भक्ति में, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति में लगेंगे, उसी से हमारे जीवन की सफलता में होती है। और इसका जो फाउंडेशन है, जो इसकी जो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले फाउंडेशन बनाते हैं, तो वैसे ही हमारे भक्ति का जो फाउंडेशन है वो है दिव्य ज्ञान। और ये बहुत सुंदर बात भागवत में कही गई है, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में, जो इस तरह से है, ज्ञानम यदा प्रवृत्ति प्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथ अतस्तव अत भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। इसका अनुवाद इस तरह से है, तो उसमें प्रभुपाद जी अनुवाद देते हैं कि परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान, इसका मतलब यह है कि दिव्य ज्ञान वो है जो भगवान के विषय में हो। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। जैसे ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भौतिक जगत को कई बार एक विशाल सागर के तुलना की जाती है, विशाल सागर से तुलना की जाती है इस भौतिक जगत को। और हम जानते हैं कि सागर में अनेक तरह के तरंगे आती हैं और भंवरें आती हैं। भंवरें मतलब जो गोल गोल घूमती हैं, जिसमें एक बार कोई फंस जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये भौतिक जगत की जो सागर की जो तरंगे और भंवरें हैं, इसे केवल रोकने के लिए केवल दिव्य ज्ञान ही एक चीज है, और वो दिव्य ज्ञान जो भगवान हरि के विषय में हो। क्योंकि दिव्य ज्ञान अगर हम कहते हैं तो वो मायावादी ज्ञान भी दिव्य ज्ञान ही एक तरह से है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान से हमें इस भौतिक तरंगों को रोका नहीं जा सकता। केवल भगवान हरि अर्थात श्रीमद् भागवतम, खास तौर पर श्रीमद् भागवतम में जो विषय प्रस्तुत की जाती है, उसी से हमारे भौतिक गुणों की तरंगों और भंवरों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। और ऐसा ज्ञान से क्या फायदा होता है, तो भौतिक जब गुण और तरंगे जब रुक जाते हैं हमारे जीवन में, इसका क्या फायदा होता है, वो अगले सेंटेंस में आती है बात। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा ज्ञान जो है वो भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण ये वास्तविक आत्म तृप्ति का कारण बन जाता है। देखिए बहुत सुंदर बात है। हम जो है हमारे जीवन में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की प्रवृत्ति वही है कि वो हमेशा खुशियां चाहता है। आनंदमयो अभ्यासात, ये जीव का गुण है, और ये गुण भगवान से ही आता है, क्योंकि भगवान जो है हमेशा आनंदमय रहते हैं। तो ये जो गुण है, हम जो भगवान के अंश हैं, तो हमारा भी यही गुण है कि हम भी हमेशा खुशियां चाहते हैं, और इसी खुशियों के लिए हम इस जगत में कई जन्मों से जन्म लेते रहते हैं, और ये खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। ये भौतिक जगत में ये खुशियां कभी नहीं मिलती, क्योंकि भौतिक जगत को भगवान ने बहुत सुंदर से भगवत गीता में बताया कि ये अशाश्वतम और क्या है, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, ये दो महिमा नहीं, ये दो गुण है इस भौतिक जगत के। तो ये ऐसे जगह पे जहां पे अशाश्वत और दुखालय है, वहां पे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये सोचने वाली बात है। तो जो वास्तविक सुख है वो केवल भक्ति मार्ग में भगवान के विषय में हमें जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और जिससे भौतिक गुणों की तरंगे और भंवरें थम जाती हैं, तभी हमें
वास्तविक भौतिक जगत से आसक्ति होने लग शुरू होती है, डिटैचमेंट जैसे कहते हैं अंग्रेजी में। और जब तक ये आसक्ति नहीं आती है भौतिक जगत से, तब तक हमें आत्म तृप्ति कभी भी नहीं मिल सकती। सो 1:2:6 भागवतम में यही कहा गया है कि परोधर्म, परोधर्म क्या है? मनुष्य का परोधर्म तो भक्तिर अधोक्षजे। और इससे क्या होता है? और ऐसी भक्ति जो है, ऐसी भक्ति जो कभी भी थमती नहीं, कभी भी रुकती नहीं, जिसका कभी नियंत्रण नहीं हो सकता है, और ऐसी भक्ति जिसमें और कोई विषय नहीं है, शुद्ध भक्ति जो है, उसी से जो है आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा का जो वास्तविक प्रसाद है, जो खुशी है, वो ऐसी भक्ति में ही है जिसका गुण जो है शुद्ध भक्ति जैसा है। तो अंत में ये श्लोक कहता है कि तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति ही इससे आकृष्ट नहीं होगा जो पागल होगा। क्योंकि या फिर हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि भक्ति मार्ग जो है बहुत ही सरल मार्ग, बहुत ही सरल है, किसी सरल चीज से हमें कैसे सफलता मिल सकती है। देखिए, इस तरह से हमने अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि जो सरलता जो है वो हमें, जो भी कोई सरल चीज मिले, ऐसा लगता है कि सरल चीज से हमें कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं डाले, जब तक उसे इतना कठिन नहीं बना दे, क्लेश, इसमें ज्यादा क्लेश ना हो, तब तक हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा योग करें या फिर कोई समाधि में ध्यान में बैठे या फिर जंगल में जाके कहीं या हिमालय में जाके बैठे, जब तक ऐसा कुछ भयानक तप नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। यही जनरली लोग सोचते हैं, खास करके मतलब स्वाभाविक तरीके से लोग यही सोचते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग जो है इतना आसान है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अंग्रेजी में कहते हैं। जो वास्तविक जो स्वरूप है हमारा, वो केवल भक्ति करने के लिए ही हम बने हुए हैं। हमारा निर्माण इसलिए किया हुआ है कि हम भक्ति करें भगवान के प्रति, और इसी के द्वारा हम अपने वापस आध्यात्मिक जगत में वापस चले जाए। तो ये है दिव्य ज्ञान का गुण। सो दिव्य ज्ञान के बारे में हमने सुना है, क्या है दिव्य ज्ञान? तो हम ये सवाल पूछेंगे कि दिव्य ज्ञान हमें मिलता कैसे है, कहाँ मिलेगा? मतलब कोई सुपरमार्केट में जाके हमें ये मिल सकता है दिव्य ज्ञान, तो हम सब जाके ले सकते हैं। लेकिन इसका भी एक तरीका है कि किस तरह से दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये भी भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हमें रिसर्च करके या कॉलेज में जाके बहुत सारी किताबों से पढ़ के नहीं मिलने वाली है। हमें एक तद विद्धि प्रणिपातेन, जो वास्तविक तत्व को जानता है, उसके पास हमें जाना चाहिए और विनम्र पूर्ण हमें हाथ जोड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। इंक्वायरी जिसे कहते हैं संस्कृत इंग्लिश में, इंक्वायरी। जब तक ये हम पूछेंगे नहीं सवाल, और बड़ी सेवा भाव से और बड़ी विनम्र भाव से जब तक नहीं पूछेंगे, तब तक हमें इस ज्ञान का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के श्रील प्रभुपाद अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे एक है आरोह पंथा और दूसरा है अवरोह पंथा। आरोह पंथा मीन्स, इसका मतलब है कि हम अपने तरफ से कोशिश करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसमें कि केवल हमारी कोशिश है, भगवान की कृपा नहीं है उसमें, केवल हमारी कोशिश पर निर्भर है वो। तो यह है आरोह पंथा। लेकिन इससे हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत में, इवन भौतिक जगत में भी, अगर हमें डॉक्टर बनना है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अभी किसी को डॉक्टर बनना है तो वो केवल किताब खरीद के खुद पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसे कॉलेज जाना पड़ता है, उसे प्रोफेसर के साथ बैठ के, मतलब अपने गुरु के साथ बैठ के सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, श्रवण करके उसी माध्यम से वो फिर जाके फिर डॉक्टर बनता है। अगर भौतिक जगत में ये ऐसा है, लागू है, तो आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं? तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बड़ा विनम्रपूर्ण भाव से हमारे गुरु के चरणों पे पादाश्रय लेना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि कैसे ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि वैष्णव संप्रदाय में 4 तरह के संप्रदाय हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और हमारा जो संप्रदाय जिसका हम अनुयायी करते हैं, अनुयायी हैं हम, उसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, जिसके सृष्टि करता है भगवान ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के द्वारा ही परंपरा शुरू होती है। और मध्व गौड़िया, और इसमें मध्वाचार्य भी आते हैं इस परंपरा में। और गौड़िया अर्थात हमारे चैतन्य महाप्रभु जी, जो जिनका अवतरण हुआ 500 साल पहले, उन्होंने भी इसी संप्रदाय में दीक्षा ली थी। और हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इसलिए इस संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय
कहते हैं। और हम आज के चर्चा में और आने वाले दिनों में इसी संप्रदाय के और खास करके इसी संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जैसे भगवान शिव के संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय के बारे में भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा, जितना भी भागवतम में उसका वर्णन आता है। तो ये सवाल पूछने लायक है कि जैसे हमने कहा कि आध्यात्मिक, क्योंकि सब यही पूछते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के इतना क्यों गुरु का आश्रय लेना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है, ये सब क्यों है? क्योंकि ये जो आध्यात्मिक विषय जो है ये साधारण विषय नहीं है। भौतिक विषय जैसे कि हम कुछ भी हमारी कोशिश से कुछ हद तक हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जो विषय हैं ये हमारे इंद्रियों के परे है, हमारे शरीर और इंद्रियों के परे हैं। इसे दिव्य ज्ञान या परम ज्ञान कहा गया है, परम ज्ञान कहा गया है। और दो बड़े सुंदर श्लोक आते हैं महाभारत में, जो कि श्रील प्रभुपाद और जो कि चैतन्य चरितामृत में भी दोहराए गए हैं, जो हमें हमेशा इसका ज्ञान हो, इस विषय के बारे में जानना चाहिए कि क्यों हमें एक गुरु के चरणों में आश्रय लेना चाहिए या फिर महाजनों के पथ में चलना चाहिए, जो एक ही मार्ग है हमें इस आध्यात्मिक जगत में सफलता पाने के लिए। तो एक श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं इस श्लोक के बारे में, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 17वें अध्याय के 308वें श्लोक में आता है, अचिंत्य खलु ये भावा न ताम तर्केण योजयेत प्रकृतिभ्यः परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भगवान जो है, हमेशा भगवान के बारे में जब कहते हैं तो उन्हें अचिंत्य कहा जाता है। अचिंत्य का मतलब ही है जो कि हमारी चिंता के परे, इनकंसीवेबल कहते हैं अंग्रेजी में। जो हमारे चिंता के परे हैं उस विषय में हम कैसे तर्क के द्वारा जाने जा सकते, कैसे जान सकते हैं हम तर्क के द्वारा? क्योंकि हमारा जो तर्क है ये 4 चीजों से दूषित है। और ये प्रभुपाद कहते हैं 4 मिस्टेक्स हैं हमारे, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कई मतलब कई लिमिटेशंस हैं, इसके कई गुण कम हैं, इसके मतलब परफेक्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है हमारे इंद्रियां। और दूसरा है कि हम लोगों को चीट करते हैं, कपटी भाव है हमारा। दूसरा कि हम मोह से ग्रस्त हैं, इल्यूजन है, मोहग्रस्त हैं। मोहग्रस्त मतलब हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर चीज कहते थे कि हम कुछ भी कहें, जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप कब आ रहे हो इंडिया या अमेरिका, कभी आ रहे हो, तो हम कहते हैं कि हाँ मैं अगले हफ्ते मैंने फ्लाइट बुक किया है, मैं आ रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं कि इस जो हमने जो ये जो वाक्य कहा है उसमें ये चारों डिफेक्ट्स आते हैं, ये चारों जो गलतियां हैं, हमारी जो गलतियां हैं 4, ये चारों इसमें आती हैं। क्या है कि एक तो मैंने झूठ बोला है, मुझे पता नहीं कि मैं अगले हफ्ते जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मैं जा पाऊंगा, तो हमें पता ही नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हम जिंदा रहेंगे। तो हमने जो बोला है झूठ बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं, हम मोह माया में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम ही नियंत्रण में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस विषय में ऑल्सो हमारे जो इंद्रियां, जैसे मैंने कहा, वो परफेक्ट नहीं है। तो चारों जो गलतियां हैं जो जीव की, वो इस एक वाक्य में आती हैं। और महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि अगर हम इस चारों गलतियों से अगर हमें उठना है, बाहर ऊपर उठना है, तो हमेशा ये कहना चाहिए कि कृष्णा विलिंग। अगर भगवान की सम्मति हो तो ये संभव है कि मैं अगले हफ्ते जहां भी जाना चाहता हूं जाऊं। तो हमेशा ये कहना है कि कृष्णा विलिंग, अर्थात भगवान की सम्मति हो तो मैं ये कर सकता हूं। तो ये जब भगवान का सम्मति हम डालते हैं उसमें, तो हम चारों गलतियों से बाहर आ जाते हैं। और यही एक चीज श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कही है कि जो अचिंत्य चीज है वो हमें तर्क के द्वारा, हमारे स्वयं के प्रभाव के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही अचिंत्य होने का लक्षण है। तो हम क्या करें फिर? जो अचिंत्य है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक आता है, मध्य लीला में 17वें अध्याय के 186वें 100 क्या कहते हैं 186 188 नहीं 186वें श्लोक में आता है, जो कि बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें यह कहा गया है कि तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्न नासौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंताः। सो इसी श्लोक से हमें ये शीर्षक मिला है आज, महाजनो येन गता सपंताः। तो इसमें यह कहा गया है कि जो शुष्क तर्क है, मतलब ड्राई तर्क, ड्राई फिलॉसफी जो है, इसका कभी कोई मूल नहीं निकलता, जिसका कोई निर्णय नहीं है,
शुष्क तर्क जो है वो अनिर्णायक है। और मुनि के बारे में कहा गया कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुनि का मतलब है कि एक आदमी जो दूसरों के जो भी उनके दर्शन हैं या दूसरों के जो आइडियाज हैं उससे जब तक अलग ना हो तब तक उसे मुनि नहीं कहा जा सकता। तो एक महान व्यक्तित्व जिसकी राय दूसरों से अलग नहीं है, तो जब तक वो अलग राय नहीं है तब तक वो महान ऋषि नहीं माना जाता। यही मुनि की डेफिनेशन। और आगे कहते हैं इस श्लोक में, बस वेदों का अध्ययन करके जो परिवर्तनशील है कोई भी सही मार्ग पर नहीं जा सकता है जिसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। मतलब हमारे स्वयं के करतूतों से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। और तो इसका उपाय क्या है? जो धार्मिक सिद्धांत हैं अर्थात जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, इसका ठोस सत्य, इसका जो वास्तविक सत्य है वो केवल एक आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति है उसके हृदय में छिपा है। गुहायाम निहितम गुहायाम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। गुहायाम मतलब जो धर्म जो तत्व है ये एक शुद्ध भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इसका नतीजा क्या है कि महाजनों ने जो भी प्रगतिशील मार्ग चुना है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए उनके अनुयायी बनकर। यही हमारा जीवन का प्रोग्राम है और कुछ नहीं करना है हमें। श्रील प्रभुपाद जैसे मैंने कहा हमारे महाजन हैं जो उन्होंने कहा है हमें बस बिना सोचे समझे मतलब हम श्रील प्रभुपाद ने सारी किताबें दी हैं हमारे मन को और हमकी बुद्धि को बढ़ाव करने के लिए दी हैं, तो हमें पूरा इसका उपयोग करके जब तक हम संतुष्ट न हो जाएं तब तक हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद की किताबों से पढ़ेंगे तो हमें वास्तविक रूप में हमारी प्रसन्नता होगी, हमारी संतुष्टि होगी। और जब वो संतुष्टि हो जाए तो हमें चाहिए कि हम इस मार्ग में आगे चलें और बढ़े। तो हमेशा देखते हैं कि आध्यात्मिक चीजों में इंक्वायरी अर्थात पूछताछ बहुत ही आवश्यक है। और श्रीमद् भागवतम पूरा ही पूछताछ और प्रश्न और उत्तर का ही सिलसिला है पूरे श्रीमद् भागवतम में और अनेक शास्त्रों में। और जब एक और चीज है कि कभी बार क्या होता है कि हम पूछते हैं उसका उत्तर मिलता है, बस उसके बाद छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, एक कान से निकाल के दूसरे कान से छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही विनम्र आदमी हो और विनम्र व्यक्ति हो और पूरा उसने सेवा करके पूरा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अगर वो ज्ञान पे अगर चलता नहीं है, उसको अपने जीवन में डालता नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि महत् सेवाम पुण्य द्वारम, अर्थात जो महत् सेवा के द्वारा ही हमें मुक्ति द्वार प्राप्त होती है। और हमें देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में भी जब वो भक्ति वेदांत 4 महीने के चतुर्मास में आए थे तो उन्होंने भी उन भक्ति वेदांतों की सेवा की थी और उस सेवा के द्वारा ही उन्हें कृष्ण प्रेम का लाभ मिला था। तो स्यात् महत् सेवया विप्रा, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब 2 तरीके सेवा होते हैं, एक तो है वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब जब फिजिकल एसोसिएशन मिलता है, जब हमें गुरु के साथ जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें सेवा करने का मौका मिलता है, वो वपु सेवा है। और एक सेवा है वाणी सेवा, अर्थात उनके आदेशों का पालन करना। अगर भले ही गुरु हमारे साथ ना हो, जैसे हमारे कई गुरु महाराज अभी नहीं हैं इस जगत में, तो लेकिन उन्होंने इतने सारे आदेश छोड़ रखे हैं हमारे लिए, एक जीवन भी कम पड़ता है उसे फॉलो करने के लिए। तो ये वास्तविक रूप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हमने देखा कि उन्हें खुद उनके गुरु महाराज की ज्यादा निकटतम संग नहीं मिला, उन्हें फिजिकल संग नहीं मिला उन्हें, और ज्यादा से ज्यादा उन्हें और कौन कह सकता है कि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के वास्तविक शिष्य नहीं है? कोई भी नहीं कह सकता कि केवल वही एक शिष्य थे, अलग शिष्य भी है, और लेकिन जहां तक हमें मालूम है वही एक शिष्य है जिन्होंने पूरी तरह से अपने गुरु के आदेशों का अपने जीवन में इतना अच्छे से उतारा और उनका पालन किया। तो इससे हमें समझ में आता है कि वाणी सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वपु सेवा का मौका सबको नहीं मिलता है, लेकिन वाणी सेवा का मौका सबको मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे वाणी सेवा का मौका नहीं मिला। जहां भी आदेश मिलते हैं उसका पालन करना, बस हमारा वही एक कर्तव्य है, हमें उनका पालन करना चाहिए। तो इस विषय में अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो महाजन के बारे में, जैसे मैंने कहा अनगिनत महाजन हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में जो यमराज अपने यमदूतों को कहते हैं कि देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में भक्ति मार्ग में किस तरह से लगना चाहिए,
इस विषय में महाजनों की चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। महाजनों की जीवन में जो है वही मार्ग हमें फॉलो करना चाहिए। और उदाहरण देते हैं 12 महाजनों का। सो द्वादश महाजनों का उदाहरण देते हैं। उसमें कहते हैं कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर वैयासकिम वयम। तो इसमें 12 महाजनों का नाम लेते हैं वो। सबसे पहले ब्रह्मा जी स्वयंभू, दूसरा है नारद जी, तीसरा है शंभु अर्थात शिव भगवान, चौथे नंबर पे आते हैं कुमार अर्थात जो सनत कुमार, 4 कुमार हैं जो। उसके बाद कपिल मुनि भगवान कपिल, उसके बाद मनु स्वयंभू मनु, उसके बाद प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, वैयासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी, और वयम अर्थात यमराज ही जो स्वयं ही श्लोक को बोल रहे हैं, तो अपने आप को वयम अर्थात वो खुद ही एक महाजन है। तो ये 12 महाजन खास तौर पे भागवत में इनका वर्णन आता है। और हम इस चर्चा के द्वारा इस सत्र में और अगले सत्रों में इन 12 महाजनों के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। खासकर मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि जो ये हमेशा हमें नंबर सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए, अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद शंभु, ऐसे जो 12 हैं। और खास करके महाराज कहते थे कि पहले 3 जो महाजन हैं अर्थात ब्रह्मा जी, नारद मुनि जी और शिव भगवान जी, इन तीनों के बारे में हमें बहुत गंभीरता से इनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे 3 महान महाजन हैं। तो आज के सत्र में हम ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहला नंबर उन्हीं का आता है। तो ब्रह्मा जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पता है कि ब्रह्मा जी का नाम स्वयंभू है, जैसे इस श्लोक में कहा गया है। स्वयंभू का मतलब उनका जन्म हमारे जैसे माता और पिता के द्वारा नहीं हुआ। उनका जन्म साक्षात भगवान के कमल नाभ से हुआ, पंकज नाभ से। हमें जानते हैं कि किस तरह गर्भोदक्षाय विष्णु के नवल से एक कमल का जो पौधा है वो उगा और उसके ऊपर जो कमल का फूल आता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, क्योंकि वो सबसे पहले प्राणी थे इस जगत के, उस समय कोई और नहीं था, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से मेरी सृष्टि हुई है। और यही चीज हमें सोचना चाहिए कि सबसे पहला सवाल उन्होंने यही पूछा और यही सोचा कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये 3 सवाल हमेशा हमें, यही 3 सवाल जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक हमारा ये मनुष्य जन्म जो है विफल हो जाता है। तो एक वैष्णव कवि कहते हैं कि जन्मे जन्मे विफले, कितने जन्म हम विफल हो गए, क्योंकि हमने इन तीनों चीजों के बारे में कभी भी सोचा नहीं, कभी भी पूछा नहीं प्रश्न किसी से। तो 3 सवाल क्या क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरी गति क्या है, अर्थात मेरे कर्तव्य क्या है। ये 3 सवाल अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में भी, सनातन गोस्वामी जी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं बनारस में, और भले ही हम जानते हैं कि यद्यपि सनातन गोस्वामी इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक साधारण जीव के रूप में आके ये प्रश्न कहते हैं महाप्रभु जी से कि महाप्रभु जी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस तरह से क्यों भौतिक जगत में सड़ रहा हूं, क्यों इस तरह से मैं भुगत रहा हूं। अनेक 3 ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि देविक ताप, जन्म मृत्यु जरावादी, इतने सारे तापों को क्यों सह रहा हूं, क्यों मैं सह रहा हूं, इसका उत्तर क्या है। तो यही सवाल जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ये जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जब तक एक मनुष्य जीव में नहीं आती है तो उसका मनुष्य जीव विफल हो जाता है। तो यही चीज ब्रह्मा जी के हृदय में आई। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि कमल के फूल में वो बैठे हुए हैं, तो उन्हें लगा कि जरूर मुझे कमल के इसके मूल तक जाना चाहिए, स्रोत तक जाना चाहिए, कि ये पता चले कि मैं कहां से आया हूं। तो वो तुरंत ही वो उस कमल के तन में चले गए अंदर, और अंदर कई लाखों वर्षों तक वो घूमते रहे, क्योंकि इतना बड़ा भगवान, मैंने जो कहा था कि अनंत है, तो उनकी सृष्टि भी अनंत है। और वो एक जो कमल का जो तन है वो इतना लंबा था कि वो ऐसा, जैसे हम जानते हैं भागवत में कि पूरा जो सृष्टि जो है उस कमल के तन में ही है। जो 14 तरीके जो अलग अलग ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जो
प्लानिटरी, 3 तरह के जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, ऊपरी प्लानिटरी सिस्टम, मध्यवर्ती प्लानिटरी सिस्टम और निचला प्लानिटरी सिस्टम जो पाताल लोक जैसे, ये सब जो है उस कमल के तन में ही आती है। तो जो ब्रह्मा जी उसमें गए अंदर और कई वर्षों, लाखों वर्षों जाते रहे, उन्हें उनका उसका अंत नहीं मिला और बहुत ही वो उत्तेजित हो गए, उत्तेजित नहीं कहूंगा लेकिन हताश हो गए, वो बहुत ही हताश हो गए। और हताश हो गए तो वापस वो कमल के फूल के ऊपर चले गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो इससे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमारे जो भौतिक कर्तव्य हैं और जो हमारे जो निजी कर्म हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारे स्वयं के प्रभाव से कर रहे हैं। हमारे स्वयं के प्रभाव से कुछ भी नहीं होता है, ये हमें जान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के उदाहरण से, ब्रह्मा जी आदि करता है और इतने, महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो शरीर है हमारे शरीर जैसा नहीं है। उनका शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें केवल बुद्धि, केवल बुद्धि है, सात्विक रूप की जो बुद्धि है उससे उनका शरीर बना है। ये हमें जानना, अचिंत्य है। जैसे हमने देखा अचिंत्य खलु ये बाबा, ये सब हम सोच नहीं सकते हैं कि कैसे शरीर बुद्धि से बन सकता है, क्योंकि हमें इस सब का ज्ञान नहीं है, हमें इसका अनुभव भी नहीं है। हम सब ये जड़ पदार्थों से मिले हैं ना, बने हैं हमारा शरीर, जो पंच महाभूत, इसलिए हमें सूक्ष्म चीजों का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो केवल बुद्धि से बना है और सात्विक बुद्धि से बना है। और ऐसा व्यक्ति जो है, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है, कि तो फिर हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। तो हम जो इतने निचले स्तर में हैं, हमें तो ये जानना चाहिए ब्रह्मा जी के द्वारा कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, सब चीज जो है वो भगवान की कृपा पर है। और यही चीज ब्रह्मा जी सिखाते हैं उनके जीवन में, कि उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने लगा कि मुझे ये पता चलाना चाहिए कि मेरा स्रोत कौन है। और इसका मार्ग मैंने खुद ढूंढा है अंदर जाके, वो तो बड़ा ही विफल हो गया है। तो अब मुझे केवल ध्यान में बैठना है और भगवान का ध्यान करना है। और जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो भागवतम में आता है पहले श्लोक में, कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। यही है अवरोह पंथ, अर्थात भगवान से ये ज्ञान आया और ब्रह्मा जी के हृदय में अंतरित हुआ। यही मार्ग है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का। तो ब्रह्मा जी बड़े सुंदर तरीके से हमारे उनके जीवन के द्वारा हमें सिखाते हैं। और ये जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ और भौतिक सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको सब दर्शन मिला। और भगवान ने जो है उन्हें 4 श्लोक, जो कि चतुर्श्लोकी के नाम से विख्यात है भागवतम में, इसका ज्ञान प्रदान किया। लेकिन इसके पहले, और जब ये हुआ उसके बाद, जब नारद मुनि जब आते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, जो नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं और पुत्र और शिष्य दोनों हैं, तो नारद मुनि भी एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जिनके बारे में हम अगले कुछ सूत्रों में देखेंगे। लेकिन नारद मुनि ने भी हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से हम हमारे गुरु के पास जाके किस तरह के सवाल करना चाहिए, जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे अभी आज लेटेस्ट आईफोन कौन सा है, आईपैड कौन सा है, मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। इनके बाद ये सब कभी हमें भागवतम में देखने को नहीं मिलता है। उन्हें केवल यही पूछा कि इस सृष्टि में सबसे महान व्यक्ति कौन है। उन्हें ये लगा कि ब्रह्मा जी सबसे महान है, क्योंकि जब देखा कि ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान है इतने, उनके द्वारा ये पूरी सृष्टि के जो माध्यमिक सृष्टि निर्माण होता है, सो प्राथमिक सृष्टि निर्माण भगवान स्वयं करते हैं। जो माध्यमिक अर्थात जो सेकेंडरी क्रिएशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जब नारद मुनि ने देखा कि इतने सारे चीजों को ब्रह्मा जी ने किया, तो उन्हें लगा कि ब्रह्मा जी भगवान है। और एक विनम्रपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा, बहुत ही बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह उन्होंने सवाल पूछा कि आप भगवान हो क्या। लेकिन ब्रह्मा जी, आजकल के कोई अगर होते तो बोलते कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। जैसे हम जानते हैं कई लोग, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन इस हमारे भारत में खासकर बहुत लोग हैं, प्रभा जी भी कहते हैं कि हर कोने में एक भगवान है। तो ऐसा नहीं भगवान है, ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया कि हाँ अब देखो इसको तो पता नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं भगवान हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि मेरे ऊपर भी कोई है और मैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के दिए हुए आदेशों का मैं पालन करता हूं, और उन्हीं के आदेशों का पालन करके मैं पूरी सृष्टि का माध्यमिक निर्माण करता हूं। और ये सुन के नारद मुनि और ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर चर्चा होती है उनकी दूसरे स्कंद के 5वें 6वें 7वें अध्याय में। तो उसमें
ब्रह्मा जी खास करके इस विषय में बात करते हैं कि हम जो भी इस सृष्टि में हम करते हैं, हमारे जो भी कर्तव्य हैं, भौतिक कर्तव्य हैं, घर को चलाना, फैमिली चलाना, काम करना और बाकी जो जो भी हमारी नियत कर्म है, हमेशा जो ये जब कर्म करते हैं हम, इसमें हमेशा भगवान की चिंता होनी बहुत आवश्यकता है। और जो भी हम कर रहे हैं उसका जो है, प्रभुपाद कहते हैं डव टेल, अर्थात उसका नियोजन जो है हमें भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। जो भी हमें मिलता है हमारे कर्म के द्वारा, जैसे पैसे मिले या कुछ फल मिले, उसका फल का जो उपयोग है हम भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और यही ब्रह्मा जी से हम सीखने को मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब पूरे सृष्टि का निर्माण किया, केवल ये सोचकर किया कि किस तरह से मैं भगवान की सेवा में ये सब चीज कर सकता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारा भी, भले हम ब्रह्मा जी की तरह नहीं है, लेकिन बहुत हमारी जो निज कर्म है, भले छोटे हों और कैसे भी हों, लेकिन हमारा सिचुएशन भी वही है, हमारी स्थिति भी वही है नारद ब्रह्मा जी जैसे। तो हम जो भी हमारा कर्म करते हैं, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और इसके करने से हम भगवान को किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, यही हमारे जीवन की सफलता है। किस तरह से हम अपने स्वधर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि, हरितोषणम कैसे कर सकते हैं, तो यही ब्रह्मा जी के जीवन में हमें सीखने को मिलता है। और एक बहुत सुंदर श्लोक वो दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, जो हमारे गुरु महाराज को बहुत पसंद थी। ये श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती में गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, न मे हृषिकाण्य पतन्ति असत्पते, यन्मे हृदय उत्कंठ्यवथा धृतो हरिः। सो नारद जी से कहते हैं कि नारद जी को ये सवाल था, जैसे मैंने पहले कहा कि आप किस तरह से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, किस तरह से आप बिना संकोचन में आए, बिना किसी अपने लक्ष्य से अलग हुए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब ब्रह्मा जी कह देते हैं इस श्लोक में। वो कहते हैं कि 3 चीजें अपने बारे में कहते हैं, और 3 चीज क्या है, बहुत सुंदर चीज है। वो कहते हैं कि वो जो भी कहते हैं, अर्थात जो ब्रह्मा जी जो भी कहते हैं, वो कभी भी असत्य नहीं होता। तो ये पहला चीज कहते हैं वो। और दूसरी चीज कहते हैं कि ना तो उनके मन की प्रगति कभी भी अवरुद्ध होती है, कभी भी उसमें रोक नहीं आता है। अर्थात जो मन की प्रगति है, क्यों, उसका कारण भी देते हैं वो, क्यों ऐसा होता है कि मन की प्रगति कभी भी अवरुद्ध नहीं होती। और तीसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कि उनकी इंद्रियां कभी भी भौतिक पदार्थ, अर्थात जो क्षणिक पदार्थ हैं, जिसका क्षणिक लाभ मिलता है, तुच्छ पदार्थ जो हैं, उसमें कभी भी आसक्ति नहीं रखती है, आसक्त नहीं होते हैं उससे। तो 3 चीज कही है उन्होंने, और ये कहते हैं कि ये तीनों चीज इसीलिए संभव है क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों को बड़ी उत्कंठता के साथ, बड़ी एंथुसियाज्म के साथ हमेशा वो पकड़े रहते हैं। यन्मे हृदय औत्कंठ्या था धृतो हरि, धृत हरि अर्थात धृतराष्ट्र नहीं, धृत हरि मतलब वो भगवान के चरण कमलों को बड़े ही आनंद के साथ, उत्कंठता के भाव के साथ वो पकड़ के रखते हैं। और यही एक कारण है कि ये तीनों चीज संभव है। तो ब्रह्मा जी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत महान हूं, ये 3 चीज, ये कहते हैं कि केवल भगवान के चरण कमलों को बहुत उत्कंठता के साथ पकड़े रखने के कारण ये तीनों चीज संभव है। क्या है कि वो जो भी कहते हैं कभी भी असत्य नहीं होता है, उनका मन की गति जो है, जो भगवान के प्रति है, उसका में कभी भी बाधा नहीं आती है। और तीसरा, कभी भी वो क्षणिक पदार्थों के पीछे नहीं भागते हैं, उनमें कभी भी आसक्ति नहीं लगती है। यही चीज हमें सीखना चाहिए कि हम हमारे स्थिति के अनुसार हमें ये तीनों चीजें हमारे जीवन में लागू करनी चाहिए। यही महाजनों यानी कथा संपन्नता का मतलब है। तो इसके आगे ब्रह्मा जी फिर हम जानते हैं कि 9वें अध्याय में किस तरह से जैसे भगवान ने चतुर्श्लोकी का वर्णन किया उन्हें, और ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी ने तप किया था, उस तप से भगवान बहुत ही संतुष्ट हुए। और एक कारण देते हैं कि वो तप से क्यों संतुष्ट हुए। भगवान कहते हैं उसमें कि आपका तप जो है वो निष्कपट भाव से किया गया है। देखिए बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि कई बार हम देखते हैं उदाहरण कि जो लोग तप भी करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप ने तप किया, लेकिन वो निष्कपट भाव से नहीं किया, वो उसमें बहुत कपट था, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ चाहिए था उसमें से, यानी कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया उन्होंने। तो निष्कपट भाव से जो तप करता है, जो अंग्रेजी में कहते हैं नॉन डिसेप्टिव पेनेंस, जो जब निष्कपट भाव से तप करता है, भगवान उससे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये है कि उन्होंने जो भी
ब्रह्मा जी को चाहिए था, उन्हें सब कुछ दे दिया ना, उसका ज्ञान कैसे सृष्टि का माध्यमिक निर्माण करना है। और ये जब ज्ञान मिला नारद भगवान ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने हाथ मतलब धो के साफ करके चले गए, नहीं ओके मुझे सब कुछ मिल गया, ओके टाटा गुड बाय, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया भगवान के लिए। और बहुत सुंदर उनकी स्तुतियां आती हैं 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हर स्कंद का जो 9वां अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्मदेव के आते हैं बारे में आते हैं, और भीष्मदेव भी एक महाजन है। दूसरे और तीसरे अध्याय के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के बारे में आते हैं। जैसे चतुश्लोक दूसरे स्कंद में आता है, और तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुतियां आती है, और चौथे स्कंद में हमारे ध्रुव महाराज की स्तुतियां आती है। सो ऐसे देखेंगे तो हर स्कंद में जो है 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस 9वें अध्याय में जो भगवान की ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं बहुत ही अच्छी स्तुतियां हैं। और खास तौर से जो आखिरी के जो 4 श्लोक हैं 22 से 25, अर्थात तीसरा स्कंद 9वां अध्याय 22वें श्लोक से 25वां श्लोक, ये 4 श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे गुरु भाई, श्रेष्ठ गुरु भाई जो हैं विरज कृष्ण प्रभु, ये हमेशा इन 4 श्लोक के बारे में हमेशा कहते हैं। जब भी उनसे मैं कुछ बातचीत करता हूँ तो हमेशा मुझे ये याद दिलाते हैं कि ये 4 श्लोक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो खुद जब भी काम करते हैं ऑफिस में तो ये 4 श्लोक को हमारे उनके टेबल के सामने रख के रोज इसके बारे में चिंतन करते हैं, क्योंकि ये जो 4 श्लोक हैं ये हमारे सब के लिए लागू है। और ब्रह्मा जी, जैसे मैंने कहा कि वो माध्यमिक सृष्टि करता है, हम भी हमारे छोटे अनुभव से हम भी छोटे मोटे सृष्टि करता है, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं फैमिली को संभाल रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये भाव आता है। तो किस तरह से हमें हमारे कर्म को करना चाहिए, ये हमें ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की भगवान को और किस तरह से बहुत सुंदर स्तुतियां की। तो इसमें से कुछ खास करके जो कुछ पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि किस तरह से ब्रह्मा जी का जो भाव था वो केवल आश्रयपूर्ण भाव था। एकदम विनम्र पूर्व से उन्होंने पूरा आश्रय लिया भगवान का, पूरा सरेंडर, शरणागति जिसे कहते हैं, वो विनम्र भाव से शरणागति ली। और शरणागति के बारे में भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 6 अंग हैं शरणागति के, उसमें एक अंग है विनम्रता, आखिरी अंग जो है। और ब्रह्मा जी ने यही सिखाया हमें किस तरह से विनम्र भाव से, भले ही वो सृष्टि करता थे, सबसे बुद्धिमान जीव थे इस जगत के, फिर भी उनकी विनम्रता देखिए कि किस तरह से विनम्र भाव से भगवान के पास अपना भगवान से शरण लेते हैं। और ये सबसे पहली बात हमें ब्रह्मा जी से सीखने को मिलती है। और इसी के कारण ब्रह्मा जी को हमेशा, जब ब्रह्मा जी अपना सृष्टि का काम करते हैं, कभी भी वो फंसते नहीं है। जैसे हमने देखा कि वो इसके पहले वाले श्लोक में जब वो 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, तो उसका स्रोत यही है कि वो हमेशा विनम्र भाव से भगवान का शरण लेते हैं। और जब विनम्र भाव से भगवान का शरण लेते हैं तो भगवान भी ऐसा नहीं कि चुप बैठते हैं, भगवान भी बहुत ही करुणामयी है। और वो हमेशा जो है हमारी भगवान की जो ऐश्वर्य है वो सब भक्तों के जीवन में बांटते हैं वो, क्योंकि भगवान को अपने ऐश्वर्य से कोई लगाव नहीं है। क्योंकि एक भगवान का ऐश्वर्य क्या है? विरक्ति, रिनंसिएशन। भगवान को ऐसा कुछ भी आसक्ति नहीं है किसी चीजों से, तो वो बड़े ही खुश हैं अपने ऐश्वर्यों को भक्तों के बीच में बांटने के लिए। और वो कब तभी बांटते हैं जब वो देखते हैं कि ये भक्त जो है सब कुछ छोड़ के वो मेरे भक्ति में लगा है, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए, तो अपने ऐश्वर्य को सब भक्तों ऐसे भक्ति में बांट देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? केवल भगवान की भक्ति में शुद्ध चित्त से लगना चाहिए, और कुछ भी इधर उधर की चिंता नहीं चाहिए कि मुझे ये फल चाहिए या फिर मुझे कि ये ज्ञान चाहिए। ये सब चीजें हैं, ये सब बात की बातें अपने आप आती हैं, वो हमारा गोल नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है केवल शुद्ध भक्ति करनी है। एंड हमारी जो ये शुद्ध भक्ति है, महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में 2 तरह के जीवन नहीं जीने चाहिए, कि एक भौतिक जीवन हो, एक आध्यात्मिक जीवन हो। अच्छा, मैं जब ऑफिस में जा रहा हूं तो मैं भौतिक जीवन में जा रहा हूं, अगर मैं घर आ रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक जीवन में, ऐसा नहीं है। ऐसा जो ड्यूप्लिसिटी जो कहते हैं, कपटी भाव जो है, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन में एक ही भाव होना चाहिए, और वो उसका आधार जो है वो आध्यात्मिक आधार होना चाहिए। आध्यात्मिक आधारों से ही हमें सारे कर्म करने चाहिए। अगर हमें ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसमें भी आध्यात्मिक भाव से ही हमें काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चैंटिंग बैग लेके ऑफिस में बैठ जाऊं और काम करना छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना जो है हमेशा भगवान की होनी चाहिए। और हमेशा महाराज कहते थे कि हमारी जो साधना है
सुबह की जो साधना है जो श्रील प्रभुपाद ने दी है हमें, अर्थात मंगल आरती, भगवान के नाम का जप करना, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ करना, भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद का स्वीकरण करना, ये चारों चीज बहुत अत्यावश्यक है। और साथ साथ घर में भगवान की पूजा करना, मूर्तियों की पूजा करना, ये सब चीजें हम करेंगे। अगर खास करके हम ऑफिस जाने के पहले या स्कूल जाने के पहले या बिजनेस करने के पहले करेंगे तो पूरा दिन जो है हमारी चेतना हमेशा भगवान सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो हम भगवान के जो ऐश्वर्य हैं हमारे साथ बांटते हैं। और बांटने का मतलब ये है कि हमेशा अपने अंतरंग शक्ति के अंदर ही हमें रखते हैं, अर्थात इंटरनल पोटेंसी जिसे कहते हैं भगवान की। भगवान के दो शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। हम क्या होते हैं, क्या करते हैं, हमेशा बहिरंग शक्ति के साथ ही जूझते हैं, और बहिरंग शक्ति के साथ जूझने का हमारा कोई भी शक्ति नहीं है हमारे साथ, हमारे पास। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की भाई शक्ति, बहिरंग शक्ति के साथ हमें कभी भी जूझना नहीं चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा भगवान के अंतरंग शक्ति के अंदर ही होना चाहिए। और जब ये ऐसे हम करेंगे जीवन में, तो हमारे सारी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें भक्ति का भाव आ जाता है। हम काम करेंगे भी बड़े ही अच्छे भाव से करेंगे, हमारा जो बॉस होगा वो भी बड़ा संतुष्ट होगा। तो ये सब देखने वाली चीजें हैं कि किस तरह से भक्ति भाव के द्वारा हम कुछ भी काम करें उसमें भक्ति का भाव होना चाहिए। तो ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक भक्ति है और एक भौतिक चीज है और एक आध्यात्मिक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका आधार जो है आध्यात्मिक होना चाहिए। और एक चीज ये है कि हमें वही चीज करनी चाहिए जो भगवान ने हमें शास्त्रों के द्वारा दी है, शुद्ध भक्तों के द्वारा आदेश दिए हैं। इससे हमें भी कभी भी हमें दूर नहीं हटना चाहिए। और ये सुंदर चीज अभी भागवतम में आती है, एक पहले स्कंद के 3 अध्याय के 38वें श्लोक में आता है कि यो अमायया संततयानुवृत्त्या। तो उसमें 3 चीज कही है, निष्कपट भाव से, निरंतर, हमेशा, और अनुकूल सेवा होनी चाहिए। 3 चीज है, निष्कपट भाव, निरंतर गति से करनी चाहिए और अनुकूल भाव से करनी चाहिए। जब ये करेंगे तो हमारे कुछ भी काम हो उसमें सब आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक भाव उसमें प्रकट होती है। और चौथा चीज ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम हमेशा जब भी कुछ काम करते हैं, हमारी स्वाभाविक भाव क्या होती है कि हम दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं हमेशा, और ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद परफेक्ट हूं, दूसरे गलत हैं। लेकिन आध्यात्मिक भाव जो है उसमें क्या होता है, हमेशा जो व्यक्ति है वो आत्मनिरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। हमेशा वो खुद की गलतियों को पहले ढूंढता है, हमेशा खुद की गलतियों को सुधारता है और दूसरों की हमेशा प्रशंसा करता है, अप्रिशिएटिंग। ये चीज कुंती महारानी कहती हैं अपने स्तुतियों में, नंदंती शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभीक्षशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। ऐसा करने से क्या होता है कि हम भगवान के पंकज कमल चरणों का दर्शन हमें मिलता है, और उससे हमारी जो इस भौतिक जगत की जो जन्म मृत्यु जरावधि की जो चक्कर है वो बंद हो जाता है। देखिए, नंदनती बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम खुद भी कुछ सेवा नहीं कर सकते या हम कुछ भक्ति नहीं कर सकते हैं, कम से कम दूसरों जो भक्ति कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए हमें। इसका मतलब है कि मन में कुछ द्वेष नहीं होना चाहिए। मन में कभी भी कुछ द्वेष, मेरे मन में बहुत द्वेष, इसलिए मैं ये ठीक से मैं इसका अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भागवतम में आता है, भागवतम में ये बात आती है बहुत स्पष्ट तरीके से कि दूसरों की जो भक्ति है, जो भक्ति कर रहे हैं, अगर भले ही हम ना कर पाए लेकिन उसे हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा प्रशंसा करने से क्या होगा कि वो जो सेवा कर रहे हैं उनको जो लाभ मिलता है वो लाभ हमें भी मिलता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है, इस चीज में कुंती महारानी कहती है। और दूसरा और 5वीं चीज कहते हैं, हमेशा जैसे मैंने कहा कि भगवान की अंतरंग शक्ति के संरक्षण में ही हमें काम करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सुंदर चीज, प्रैक्टिकल चीज क्या है, हमें अपनी जप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हरे शब्द है प्रभुपाद बताते हैं, वो हरे शब्द जो है भगवान की अंतरंग शक्ति अर्थात राधा रानी का नाम है हरे। तो जब हम हरे कृष्णा अर्थात राधा और कृष्णा का मतलब जो चिंतन करते हैं, जब जप करते हैं, तो हमेशा उनकी संरक्षण में हम रहते हैं। तो इसलिए हमारे जो जप है, नाम जप भी बहुत ही सावधान तरीके से हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी तरह मुझे 16 माला खत्म करनी है और किसी तरह खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन विनम्र भाव से, प्यार से हमें
बहुत लगाव से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और ये सब करेंगे तो हम, ब्रह्मा जी हमें गारंटी देते हैं इन स्तुतियों के द्वारा कि हम कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं फंसेंगे। मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है कि मिथ्या अहंकार का मतलब हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ मेरे, मैं सबका करता धरता हूं, ऐसा ऐसा भाव हमें आता है, जो कि रजोगुण का भाव है। और खास करके ये देखने लायक चीज है कि ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अवतार हैं, लेकिन कभी भी वो रजोगुण में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो ये सब चीज करते हैं। ये सब चीज अर्थात वो अपने आप को भगवान में अर्पित करते हैं विनम्र भाव से। और भगवान जब हमारे साथ अपने ऐश्वर्यों को बांटते हैं और हमेशा हम भक्ति भाव में जो भी काम कर रहे हैं करते हैं और निष्कपट भाव से, निरंतर रूप से और अनुकूल भाव से करते हैं और आत्मनिरीक्षण के भाव से करते हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हुए, हमेशा अंतरंग शक्ति के अंदर रहते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए हमेशा अंतरंग शक्ति के शरण में रहते हैं, तभी हम इस मोह माया अर्थात मिथ्या अहंकार से बाहर आ सकते हैं। फॉल्स प्राइड, जो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। ये चीज आनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा कि तुम निमित्त मात्र बनो, भले ही तुम बड़े ही योद्धा हो, लेकिन केवल मेरे हाथ में निमित्त बनो और सब कुछ तुमको मिल जाएगा। भागवतम में भी श्लोक आता है, योषा दारू मयि यथा ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मयि यथा, कि जो ये पूरा संसार जो है, पूरा जगत है, केवल भगवान के नियंत्रण में है और हम केवल एक कठपुतली जैसे हैं। जिससे जो कठपुतली जो नचवाता है जो कठपुतली को हाथ से, वैसे उस तरह के कठपुतली हैं और कुछ नहीं है। तो हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए इसका कि हम केवल हमारे भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र है। तो इस भाव से जब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुतियां की और उन्होंने अंत में यही मांगा भगवान से कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मैं कभी भी आपके भक्ति मार्ग से विचलित ना रहूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमें अगर कोई चीज भगवान से मांगनी है तो ये केवल यही चीज मांगनी चाहिए कि हम कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। तो इसका मतलब यह है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज चैंटिंग इतना अच्छा कर रहा हूं कि मैं अपने चैंटिंग के बल पे मैं कभी भी माया में नहीं फंस सकता हूं। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हमेशा विनम्र, उसमें विनम्रता कुछ नहीं है, उसमें क्या है, मिथ्या अहंकार है। तो जब विनम्र भाव से जब हम ये सोचते हैं कि ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हम भक्ति मार्ग से विचलित ना हो, डिविएट ना हो, तो इस भाव से जब करेंगे तो हमारी जो उत्तम प्रगति है, अल्टीमेट प्रमोशन जिसे कहते हैं, हम हमारे जॉब में प्रमोशन का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो प्रमोशन उत्तम प्रमोशन नहीं है, उत्तम प्रगति नहीं है। तो उत्तम प्रगति हमें क्या मिलती है, भगवान के धाम में जाने की सम्मति भगवान की मिलती है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी समय खत्म हो रहा है आज के सत्र का, तो मैं 1-2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा भगवान ब्रह्मा जी के बारे में। उसके बाद हम अगले सत्र में दूसरे महाजन के बारे में सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी के इन स्तुतियों के बाद 10वें स्कंद में आता है ये विवरण, जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, किस तरह से भगवान सोचते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि एक बालक कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं। तो इस लीला के द्वारा हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा जी उस लीला के बाद, हम लीला के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लीला के बाद 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर स्तुतियां आती हैं, फिर से आती हैं, भगवान के प्रति स्तुतियां करते हैं ब्रह्मा जी। उसमें एक श्लोक के बारे में कहूंगा मैं, जो कि 10वां स्कंद 14वां श्लोक, 14वां अध्याय 3रा श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ जब उनकी चर्चा हुई थी, उन्होंने इस श्लोक के बारे में ये कहा कि यही श्लोक हमारे जीवन का प्रोग्राम होना चाहिए, इसी श्लोक को हमारे जीवन को उतारना चाहिए। और यही चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही अलग अलग, जब रामानंद राय ने अलग अलग पंथों के बारे में बताया, लेकिन महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन जब रामानंद राय ने इस श्लोक के बारे में चर्चा की तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने बोला कि यही एक चीज है जो जीव को इस जगत में करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और ये श्लोक ऐसा है, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यम्। और ये इस श्लोक का अनुवाद एक्चुअली इस 10वें स्कंद में नहीं आता है, क्योंकि प्रभुपाद का अनुवाद नहीं है।
तो गुरु महाराज ने दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 18वां श्लोक के जो भावार्थ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उसमें से बहुत ही सुंदर उसका अनुवाद आता है। और इस तरह से आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं उसमें कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने अर्थात मायावाद के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर, अर्थात इस भाव को त्याग कर कि मायावादी भाव को त्याग करके वो प्रामाणिक साधु अर्थात शुद्ध भक्तों या संतों से भगवान की महिमा अर्थात भगवान से कहते हैं कि आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में अर्थात अपने सोशल लाइफ में वृत्ति परक कर्तव्य का पालन अर्थात अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज अर्थात अपने नियत कर्मों का पालन बहुत ही निष्कपट भाव से व्यतीत, जिस तरह से अपने जीवन व्यतीत करता है, वही आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। ये बहुत सुंदर बात है। ये 3 चीज कही है कि एक तो मायावादी चिंतन को त्याग करें पूरी तरह से, और साधु और संत से केवल आपकी लीलाओं का विवरण सुने श्रद्धा पूर्वक, और अपने जीवन में जो भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है अपने जीवन में उतारता है और उसके आधार पे अपने नियत कर्मों का पालन करता है अपना निष्कपट भाव से। ये निष्कपट चीज बार बार आती है ब्रह्मा जी के इसमें, निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वही आपके कृपा का पात्र हो सकता है और वही आपको जीत सकता है, आपका हृदय जीत सकता है, यद्यपि आप अजित है। तो भगवान का एक नाम अजित है, जो कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता, अजित। लेकिन ऐसा एक भक्त जो इन चीजों का फॉलो करता है, का अनुयायी है, को अपने जीवन में उतारता है, वो भक्त भगवान के हृदय को जीत लेता है। और भगवान के हृदय को जीतना ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम सफलता है। हमारा प्रयास क्या है कि किस तरह से हम भगवान को संतुष्ट करें, यही हमारी सफलता है। तो यही ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मा जी खुद ही ऐसा करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, और यही उनका स्वभाव है। एक शुद्ध भक्त का स्वभाव है कि जो भी उन्हें मिला है वो सबसे बांटते हैं, जैसे भगवान अपने ऐश्वर्य को सबसे बांटते हैं। शुद्ध भक्ति भी जो भी उनकी जीवन में उनकी सफलता है वो सब लोगों के साथ बांटते हैं, और यही ब्रह्मा जी करते हैं अपने संप्रदाय के द्वारा। और ये संप्रदाय बाकी तीनों संप्रदाय से भिन्न इसलिए है क्योंकि बाकी तीनों संप्रदाय में जो है, जैसे लक्ष्मी देवी हुई, भगवान शिव हुए और सनत कुमार हुए, ये तीनों जो है हमेशा भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगे रहते हैं, डायरेक्टली। लेकिन ब्रह्मा जी एक ही हैं गुरु, आदि गुरु, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के निर्माण के द्वारा वो भगवान की सेवा करते हैं। और यही हम भौतिक जगत में यही करते हैं। भौतिक जगत में भी हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, अर्थात ऑफ कोर्स हमें मूर्तियों की सेवा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप का मतलब भगवान का जो स्वरूप है वास्तविक रूप में, जो जैसे वैकुंठ लोक में रहते हैं वो कृष्ण लोक में, डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इनडायरेक्ट सर्विस है। और यही ब्रह्मा जी करते हैं, और यही हमारी परंपरा यही है कि हम भी हमारे कर्मों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और इस अप्रत्यक्ष सेवा और प्रत्यक्ष सेवा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सब दिव्य है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक सृष्टि के गणना में ये सब अभिन्न है। और यही हमें ब्रह्मा जी के जीवन से यही बहुत सीखने को मिलती है। और सॉरी मैं 2-3 मिनट ज्यादा चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे अभी अपने इसको विराम दूंगा, चर्चा को विराम दूंगा। और किसी को कुछ अगर कमेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से प्रश्न का सवाल टाइम नहीं होगा, लेकिन किसी को कुछ अगर कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, लेक्चर का जो आज थीम था कि महाजनों पंथा, और आपने उसी बात को पकड़ के लेक्चर दिया। और मैं एक लेक्चर बात आपका अनुभव किया हर एक लेक्चर में कि आप खुद उसमें खुद भक्ति अच्छी तरह कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके बात कर रहे हो, लेकिन हर एक समय में हर एक सेंटेंस में अथवा हर 3-4 सेंटेंस के बाद आप महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये बताया, ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। क्योंकि यही रीत है कि हमारे जो गुरुवर अथवा जो वरिष्ठ है अथवा सीनियर लोग हैं उनके द्वारा अथवा शुद्ध भक्त द्वारा हम सुनते हैं, उसको ही हम रिपीट करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का महाजन पंथा है, भी हमको आपसे सीखने जैसा है प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा बहुत प्रभु जी, पूर्ण। अब ब्रह्मा के बारे में भी आपने बहुत सुंदर समझाया, आखिर का भाग जो था वो बहुत सुंदर आपने
कौन सा श्लोक बोला, 22 से 25, नवो स्कंद हाँ, तीसरा और तीसरे तीसरे अध्याय, संत के 90 अध्याय में। तीसरा, हाँ बराबर। वो बहुत सुंदर श्लोक है वो, बहुत सुंदर। मुझे आप अच्छी तरह महाराज जी का लेक्चर का अभ्यास कर रहे हैं, पता चलता है। यही सब महाजनोपंथ है। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों के जीवन में जो हम जो भी कर रहे हैं ये उसी से बहुत हम अच्छा सीख रहे लगा हैं प्रभु प्रभु जी। जी। तो अभी हम यहाँ पे अपना चर्चा से पूरा करते हैं और वापिस हम कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। मेरा थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम है, इसलिए कैमरा नहीं आ रहा है बाहर। हम वापिस शाम को कल 6 बजे मिलेंगे और कल का जो लेक्चर है उसका अभी आधा घंटे में अनाउंसमेंट करेंगे। तो मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं स्वयं प्रकाश प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर तरह वो विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी तरह हम उनसे सेवा हम प्रभु जी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा थैंक प्रभु यू जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे